क्या आप भी साइक्लिक क्वाड्रेटरल के क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं, कॉन्सेप्ट याद नहीं आता? तो आज आप लोग मेरे साथ इसके कॉन्सेप्ट को मेरे साथ रिवाइज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन। आप देख रहे हैं द नॉलेज वॉल्ट बाय रंजन, कॉन्सेप्ट से कॉन्फिडेंस की ओर। इसके बाद आगे एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दो विकर्ण हैं, जैसे हमारे पास AC और BD, ये दो विकर्ण हैं, ठीक है, और दोनों विकर्ण में एक विकर्ण एक दूसरे को क्या करे, समद्विभाजित करे। जैसे हमारे पास AC विकर्ण जो है BD को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या है, बराबर है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आसन्न भुजा, मतलब जो साइड साइड का जो भुजा है उसका उसका गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि AB गुना BC किसके बराबर होगा, CD इंटू AD के। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। हमने अभी क्या सीखा, देखिए, अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रेटरल में दो विकर्ण दिया हुआ हो और दो विकर्णों में एक विकर्ण दूसरे को क्या कर रहा हो, समद्विभाजित कर रहा होगा, तो साइड आसन्न भुजा, ठीक है, यानी कॉन्टिग्यूअस जो आसन्न भुजा, बगल बगल का जो भुजा है वो क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। एक और हमने अभी सीखा था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दो विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्णों का गुणनफल जो होगा, जैसे हम यहाँ पे इसी को मानते हैं, AC इंटू BD जो होगा वो किसके बराबर में होगा, AB गुने CD प्लस BC गुने AD के बराबर होगा। ये दो कॉन्सेप्ट हमने सीखा। और सीखा अपोजिट एंगलों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एक और हमने क्या सीखा, किसी चतुर्भुज का बाह्य कोण का जो मान होगा, ये हमारा बाह्य कोण का जो मान होगा उसके अपोजिट अंतः कोण के मान के बराबर होगा। ये भी हमने सीखा। ये 3-4 कॉन्सेप्ट जो हमने आज सीखे, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलना ही मिलना रहता है। तो इन चारों कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में जरूर रखें। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये था हमारा। उसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट ये था, थर्ड कॉन्सेप्ट ये सीखा, और उसके बाद ये बाह्य कोण वाला हमने सीखा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, अगर ये हमारा x है तो ये हमारा x होगा। तो आई होप आप लोगों ने इतना कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा। आइए क्वेश्चन लिए हुए हैं हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। बोल रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में ABCD में विकर्ण AC दूसरे विकर्ण BD को समद्विभाजित कर रहा है। देखिए, जैसे हमारे पास दो विकर्ण दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि AC विकर्ण जो है BD को क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, यानी समद्विभाजित कर रहा है। यदि AB का लेंथ कितना दिया हुआ है, 16.5, इसका लेंथ दिया हुआ है कितना, 16.5, CD का लेंथ दिया हुआ है 19.8, और AD हमारा कौन है, ये, इसका मान दिया हुआ है 11। तो पूछ रहा है कि BC का मान क्या होगा। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, समद्विभाजित वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कौन सा था कि आसन्न भुजा का गुणनफल, जैसे क्या हो जाएगा, BC का गुणनफल हो जाएगा AB से, ठीक है, गुना CD का गुणनफल हो जाएगा AD से। तो BC हमारा कितना है, x, AB कितना दिया हुआ है 16.5, बराबर BD कितना दिया, CD कितना दिया हुआ है, CD हमारा है 19.8, उसके बाद AD कितना दिया हुआ है 11। ये देखिए, हम डेसिमल से इसको, इस दशमलव से इस दशमलव को हटा सकते हैं, ये 11 से कट जाएगा 15 बार में। तो x का मान क्या हो जाएगा, 198/15। इसको काटेंगे कितना बार में, 15 एक बार में कटेगा, 4 15 4 8 45, 3 बार में जाएगा, 15 3 45, बच जाएगा 3.2, यानी कि आ जाएगा 13.2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को इतना साइक्लिक क्वाड्रेटरल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो ने आपकी दिमाग की बत्ती जलाई हो, आपकी दिमाग खोली हो, तो आप चैनल को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब